नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। सुबह के 8 बज चुके हैं। ऐसे में बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 8 बड़ी खबरों के साथ और अब आपको बताएंगे कि आज की वो 8 कौन कौन सी खबरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। पहली खबर एशिया कप के मेगा मुकाबले से जुड़ी हुई है। भारत ने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। दूसरी खबर डब्ल्यूसी की हार का बदला पूरा हो चुका है। जी हां, क्योंकि भारत ने दुबई के मैदान पर पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से 10 विकेटों से मिली हार का बदला चुकता लिया है। तीसरी खबर झारखंड से है, जहां राजभवन पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। आज खनन लीज मामले में विधायक बसंत सोरेन से जुड़े मामले पर सुनवाई होगी। चौथी खबर दिल्ली से है, जहां बड़ी सियासी हलचल के बीच आज केजरीवाल सरकार लाएगी विश्वास प्रस्ताव। पांचवी खबर ये है कि बढ़ती महंगाई पर आज कांग्रेस देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। छठी खबर गोरखपुर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि उनका आज दूसरा दिन है। अगली बड़ी खबर यानी कि 7वीं खबर नासा से है, जहां नासा का प्लान ये है कि चांद पर पहुंचेगा इंसान और योजना के तहत आज आर्टेमिस 1 मिशन के लिए नासा का रॉकेट उड़ान भरेगा। आखिरी और 8वीं खबर दिल्ली में 5 युवक यमुना नदी में डूब गए। सर्च ऑपरेशन जारी है, इनको ढूंढा जा रहा है। इन सभी खबरों को इस बुलेटिन में आगे विस्तार से बताएंगे। और ऐसे में 8 बजे की बुलेटिन की शुरुआत पहली और बड़ी खबर के साथ करेंगे। एशिया कप में रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मेगा मुकाबले की रोमांचक भिड़ंत में भारत ने चिर प्रतिद्वंदी को 5 विकेट से हरा दिया, जिसके बाद नायक पहले गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन करने वाले हार्दिक पांड्या रहे। पाकिस्तान टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.5 ओवर में सिर्फ 147 रन ही बना सकी। भारत ने 148 रन के टारगेट का पीछा करते हुए 19.4 ओवर में 5 विकेट खोकर ये लक्ष्य हासिल किया। पाकिस्तान को 5 विकेट से पीटकर टूर्नामेंट में अपने विजयी अभियान का आगाज कर दिया है। भारत के लिए विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने सबसे ज्यादा रन बनाए। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की बात की जाए तो टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया, जिसे भुवनेश्वर और हार्दिक की अगुवाई में गेंदबाजों ने सही साबित कर दिखाया। भुवनेश्वर ने 4 ओवर में 26 रन देकर 4 विकेट लिए, जिसमें पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का बेशकीमती विकेट शामिल था। वहीं हार्दिक ने 4 ओवर में 25 रन देकर 3 विकेट चटकाए और पाकिस्तानी मध्यक्रम की कमर तोड़ दी। जी हाँ, ये फैंस हमारे साथ हैं। काफी रोमांचक मैच था। आखिरी ओवर तक हमारे सांसें जो थी अटकी हुई थी। हमें बिल्कुल भी नहीं लग रहा था क्या होगा कैसे होगा, बस फोकस लगे हुए हैं। लास्ट बॉल जब वो आखिरी शॉट मारा है तब जाके ठंडक मिली कि हाँ फाइनली वी वॉन। क्या कहोगे आप, क्या कहोगे कैमरे की तरफ? For me, it was expected India will win. Hip hip hooray! इंडिया जीत जाएगा। इंडिया वर्ल्ड कप ये ऐसे कप लेके जाएगा इस बार। तीनों बार पाकिस्तान को हराएगा। पक्का 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 इस बार इंडिया की टीम पावरफुल है। गुज्जू भाई पे भरोसा था, जाडेजा और पंड्या जिताएंगे। उन्होंने जिता दिया मैच। जी आप 2 गुज्जू दिल्ली में, 2 गुज्जू दुबई में। पूरी हिंदुस्तान की दुआ साथ थी जब तक हार्दिक पांड्या कार्तिक था। पूरी उम्मीद थी हमारे को। इंडिया जिंदाबाद। हमारे साथ निरहुआ भाई भी आ गए हैं। कैसे, क्या कहेंगे भारत की जीत के बारे में? ये देखिए, मैं पहले भी कह रहा था कि चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितना शोर मचा लो, जीतेगा इंडिया। आप एक मिनट, काफी एक्साइटिंग मैच रहा यहाँ पे और हम हमेशा उम्मीद करते हैं कि भारत पाकिस्तान का मैच रोमांचक और होना भी चाहिए, क्योंकि जब नॉर्मल मैच होता है तो मजा आता भी नहीं है। मजा तब आता है जब लड़ने वाला काबिल हो। और आज जब मैच चल रहा था तो मैं भी देख रहा था और जैसे सिचुएशन चल रहे थे तो मैं भी यही बोल रहा था कि मजा तब आएगा जब आखिरी बॉल तक मैच चलेगा, और तभी मजा आया। कुछ ऐसा आपको कभी लगा था कि मैच फंस रहा है, भारत के हाथ से निकल सकता है? नहीं, कभी नहीं लगा। मुझे पता था कि भारत जीतेगा,
भारत जीत रहा है। और ये अच्छा था कि आखिरी बॉल तक मैच चला तो मजा आया। आखिरी ओवर तक भाई, आखिरी ओवर तक जाने नहीं दिया, जाने नहीं दिया। और हाँ, मैंने पहले ही ये मैच देखा था कि अगर एक तरफा मैच होता है पाकिस्तान वाले छोड़ के भाग जाते हैं, वो अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता था कि ये आखिरी तक बैठे, इनको भाई हम बताएंगे कि हम कैसे जीतते हैं, क्योंकि हाँ इसलिए कॉन्फिडेंस में थे कि भाई तुम बच्चे हो, मतलब चिंदिया जीतेगा मतलब इंडिया। एक चीज और है, वर्ल्ड कप में हमने देखा था कि मैच जो था वो 10 विकेट से पाकिस्तान जीत गया था। क्या उसका हिसाब बराबर किया है? बराबर किया, या और बाकी है, आगे भी हिसाब पूरा करेंगे। नहीं है भाई, अभी तो बाकी है, अभी बाकी है। नहीं, सच में बाकी है, क्योंकि हिसाब पूरा करना है और करेंगे, क्योंकि इंडिया तैयार है। हिसाब पूरा करेंगे। यस। एक चीज और भी है, आज परफॉर्मेंस पे क्या कहेंगे रविंद्र जडेजा और खासकर हार्दिक पांड्या? बहुत अच्छा, उन्होंने दिखा दिया कि उनके अंदर कितनी कुवत है, और छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, उन्होंने दिखा दिया। हाँ, गुजरात का पानी, दोनों गुजराती ने गुजरात का पानी दिखा दिया। मजा आ गया। आज तो जय शाह जी भी मौजूद थे मैच में। यस, और अच्छा लगा। तो टीम इंडिया ने एशिया कप 2022 में अपने अभियान का धमाकेदार आगाज करते हुए पाकिस्तान को 5 विकेट से मात दी। इस जीत के साथ ही भारत ने दुबई के मैदान पर पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से 10 विकेटों से मिली हार का बदला भी ले लिया। आपको बता दें कि 10 महीने पहले T20 विश्व कप में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 7 विकेट के नुकसान पर 151 रन बनाए थे। जवाब में पाकिस्तान ने 13 गेंद पहले ही मैच अपने नाम कर लिया था। 29 साल के विश्व कप के इतिहास में पाकिस्तान ने पहली बार भारत को शर्मनाक तरीके से हराया था। दरअसल टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच विश्व कप के इतिहास का पहला मुकाबला 1992 में खेला गया। तब से भारत एक बार फिर पाकिस्तान से विश्व कप के मैचों में नहीं हारा था, लेकिन ये सिलसिला पिछले साल टूट गया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि हार का बदला पूरा हो चुका है, लेकिन ये तो सिर्फ अभी आगाज है। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे झारखंड की। झारखंड से बड़ी खबर मिल रही है कि एक बार फिर से सियासी हलचल बढ़ चुकी है। झारखंड में आज खनन लीज मामले में सुनवाई होनी है। विधायक बसंत सोरेन से जुड़े मामले पर सुनवाई होगी। खनन कंपनी संचालित करने और तथ्य छुपाने का आरोप उन पर लगा है, इसीलिए खनन लीज के मामले में बसंत सोरेन को आज पेश भी किया जा सकता है। और इसके साथ ही साथ जो आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने खनन कंपनी संचालित की, उसके कुछ ऐसे राज जो है कैसे इसको संचालित किया गया, कुछ ऐसे तथ्य छुपाने की कोशिश की गई है, इसी आरोप पर आज सुनवाई होनी है। तो आज खनन लीज मामले में सुनवाई होनी है। तो झारखंड में एक बार फिर से खनन लीज का मामला विधायक बसंत सोरेन की तरफ पहुंच चुका है। इससे पहले हेमंत सोरेन की कुर्सी पर खतरा था, और अब देखिए जिस तरह से राज्यपाल का आदेश आया और सदस्यता चली गई सोरेन की, उधर यूपीए की तरफ से बैठकें भी की गई। अभी भी रणनीति तैयार की जा रही है, लेकिन अब जो है विधायक बसंत सोरेन पर ये तलवार लटक गई हुई है, क्योंकि खनन मामले में कहा जा रहा है कि तथ्य छुपाने का आरोप बसंत सोरेन पर लगा है। सहयोगी कमल इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कमल, कितने बजे सुनवाई होगी और सुनवाई में क्या कुछ रखा जा सकता है? विधायक बसंत सोरेन के वकील की तरफ से क्या दलीलें हो सकती है? जो आरोप लगा है, तथ्य छुपाए गए हैं, जो कंपनी संचालित की गई। देखिए, समय निर्धारित जो है वो टाइम का भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन तिथि आज की तिथि है। भारत निर्वाचन आयोग में इसकी सुनवाई होनी है, और जो बसंत सोरेन के अधिवक्ता हैं और मुख्यमंत्री के अधिवक्ता की ओर से जो बातें रखी गई थी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेकर के, वही बातें इनके मामले में भी रखी गई है। और फैसला सुरक्षित रखा गया था कुछ कागजात को लेकर के, तो मुख्यमंत्री का फैसला सुरक्षित है। लेकिन 29 आज जो है बसंत सोरेन उनका विधायक है और उनके भाई भी हैं, उसी मामले को लेकर के उनकी भी सुनवाई हुई है। तो उसमें क्या कुछ रखते हैं इनकी तरफ से अधिवक्ता और इनके पक्ष क्या रखते हैं, देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह की स्थितियां बनी हुई है, जिस तरह से मुख्यमंत्री की सदस्यता के खतरे की बात कही जा रही है, वैसे में बसंत सोरेन की सदस्यता पर भी खतरा मंडरा सकता है, जो परिस्थितियां हैं।
और लगातार राज्यपाल की ओर से अब तक जो सामने नहीं लाया गया है निर्णय, उस आधार पर ये माना जा रहा था कि 29 तारीख को बसंत सोरेन की सुनवाई के बाद दोनों के मामले के जो फैसले आएंगे उसे सामने रखा जाएगा। तो उसी आधार पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो जिस तरह से मुख्यमंत्री के मामले में जो भी निर्णय आए हैं, हो सकता है बसंत सोरेन के मामले में भी आ सकते हैं। ऐसे में कमल क्या समझे, जो सियासी इस वक्त हलचल चल रही है, विधायक बसंत सोरेन अब अगला नंबर इनका आ चुका है, क्या हम ये समझे कि यूपीए के पास जो विकल्प इन दिनों है और जो विकल्प तलाशने की कोशिश की जा रही है, उन विकल्पों को कम करने की तरफ यहाँ पर ये बढ़ता हुआ कदम हम देख सकते हैं, जिस तरह से विधायक पर ये एक्शन लिया गया? अभी जो स्थितियां है महागठबंधन की, 50 की संख्या, जो संख्या बल है वो 50 है, बहुमत साबित करने के लिए 41 चाहिए। तो कहीं ना कहीं किसी भी तरह से अगर विधायकी जाती भी है मुख्यमंत्री और उनके भाई बसंत सोरेन की, फिर भी जो आंकड़ा है वो पूरा है और सरकार अपना बहुमत साबित आसानी से कर सकती है, इसलिए कहीं कोई समस्या नहीं है, सरकार पर संकट नहीं है। बावजूद ये कहा जा सकता है कि समस्या ये होगी कि सदस्यता जाती है तो फिर चुनाव कैसे हो, किस तरह से नेता चुना जाए, किसको चुना जाए, ये समस्याएं हो सकती है। लेकिन सरकार पर फिलहाल अभी किसी भी तरह की आंकड़े के हिसाब से कोई समस्या। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। अगली खबर दिल्ली से मिल रही है, जहां आज केजरीवाल सरकार लाएगी विश्वास प्रस्ताव। बड़ी जानकारी ये कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी चल रहा है। सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर तंज कसा है। बीजेपी का ऑपरेशन लोटस दिल्ली में आकर कीचड़ बन गया। दिल्ली में विधानसभा के स्पेशल सेशन को एक दिन बढ़ाने का फैसला किया गया। दिल्ली में शुक्रवार को विधानसभा के 1 दिवसीय विशेष सत्र का आयोजन किया गया। दिल्ली में आप और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति को लेकर विशेष सत्र को एक दिन बढ़ाने का फैसला किया गया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सदन में मैं कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहता हूं कि ये एक आदमी हीरा है, एक नहीं टूटा। बीजेपी का ऑपरेशन लोटस दिल्ली में आकर कीचड़ बन गया। लोग फोन कर रहे हैं कि कितने विधायक टूट गए। मैं कहता हूं कि एक भी नहीं टूटने वाला। दिल्ली की जनता को भरोसा दिलाने के लिए कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहता हूं। तो देखिए, सदन में ये बातें कही गई हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच अभी भी ये तकरार जारी है। नमित त्यागी इस वक्त हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। नमित, केजरीवाल सरकार की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, क्या कुछ होगा? देखिए, बिल्कुल आज चूंकि ये शनिवार को शुक्रवार को जब एक दिन का सेशन बुलाया गया था, तो उस दौरान अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला किया था कि हमारे विधायकों को तोड़ा जा रहा है। लेकिन एक दिन का एक्सटेंड किया गया विधानसभा का सत्र और आज आखिरी दिन है विधानसभा के सत्र का। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल अपनी ताकत को दिखाना चाहेंगे वहां पर कि कितने विधायक उनके वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि लगातार जो आम आदमी पार्टी है वो अपने विधायकों को खरीद फरोख्त का आरोप बीजेपी पर लगा रही है। 20-20 करोड़ का आरोप भी लगाया गया है। तो ऐसे में दिल्ली के अंदर 62 विधायक है आम आदमी पार्टी के और बीजेपी के 8 विधायक हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी अब जो है खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री विश्वास मत पेश करेंगे और इसमें ये देखने वाली बात होगी कि जो बीजेपी के विधायक हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि इससे पहले ये लगातार खबरें आ रही थी कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो आज जो शक्ति प्रदर्शन है, इसको भी कह सकते हैं हम कि विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी अपना शक्ति प्रदर्शन भी दिखाएगी। तो नमित, ऐसे में क्या समझे कि जो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहती है आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री केजरीवाल, क्या सभी विधायक संपर्क में हैं, इसीलिए कॉन्फिडेंस केजरीवाल के चेहरे पर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल यही वजह है कि आम आदमी पार्टी विश्वास मत जो है वो पेश करेगी, क्योंकि हमने शुक्रवार को देखा था जब सदन का पहला दिन था, उस दौरान भी आम आदमी पार्टी के लगभग सारे विधायक जो थे वो विधानसभा के अंदर मौजूद थे। और जब हमने सवाल पूछा था कि खबरें ये भी थी कि आपके कुछ विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने फिर इस बात को क्लियर कर दिया कि नहीं, अभी हमारे सारे विधायक हमारे साथ है और कोई भी बिकने के लिए तैयार नहीं है। हम भगत सिंह के वंशज हैं, हम टूटने वाले नहीं है, हम बिकने वाले नहीं है। तो जाहिर तौर पर आज जो है आम आदमी पार्टी अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाएगी और विश्वास मत पेश करेंगे अरविंद केजरीवाल के। उनके पास 62 विधायक हैं और 62 के 62 उनके साथ आज भी खड़े हैं। ठीक है नमित, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, जहां कांग्रेस का एक बार फिर से प्रदर्शन होने वाला है। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस देश भर में हल्ला बोल करेगी। आज 22 शहरों में महंगाई के खिलाफ आंदोलन है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बार फिर से बीजेपी सरकार को घेरेगी कांग्रेस। और अगर यूपी की राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो 1 बजे लखनऊ में प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। तो महंगाई को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस जो है बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करेगी। और आपको बता दें कि लगातार महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस आंदोलन कर रही है। इससे पहले चौपाल लगाकर, पद यात्रा करके, रोड शो, रैली के जरिए निशाना साधते हुए कांग्रेस दिखाई दे रही थी। लगातार कांग्रेस की तरफ से ये मुद्दे जो हैं इन दिनों अच्छे से भुनाए जा रहे हैं। पूरी कोशिश कांग्रेस कर रही है कि बीजेपी को महंगाई को लेकर जमकर घेरा जाए। अब देखना यह है कि बीजेपी की तरफ से क्या स्टैंड लिया जाता है। लेकिन आज देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जनता तक ये बात पहुंचाई जाएगी कि बीजेपी सरकार जब से आई है तब से महंगाई चरम सीमा पर है। तो आज 22 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। लखनऊ में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कांग्रेस की। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। इसके अलावा भी कई ऐसे शहर जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी को घेरने की कोशिश कांग्रेस एक बार फिर से करने जा रही है। इससे पहले दिल्ली में भी जब विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई थी तो उस वक्त भी जोरदार नारेबाजी की गई थी। हो हल्ला खूब सदन के बाहर और अंदर हमने देखा था, जहां महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था। गांधी प्रतिमा के सामने बीजेपी को घेरने की कोशिश भी की गई थी और जमकर आंदोलन किया गया। और न सिर्फ दिल्ली बल्कि यूपी और उत्तराखंड से भी तस्वीरें लगातार सामने आई थी। हरियाणा, इसके अलावा और भी कई राज्यों से कांग्रेस ने जबरदस्त तरीके से रैली निकाली थी। रोड शो भी कांग्रेस की तरफ से किया गया और चौपाल लगाकर जन जन तक ये बात पहुंचाई जा रही है कि देश में महंगाई बढ़ चुकी है। इससे पहले जो दूध के दाम बढ़ाए गए थे 2 रुपए, उसको लेकर भी कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा था। और अब बात करेंगे नासा के नए योजना की। अंतरिक्ष की दुनिया में नासा नया इतिहास रचने की तैयारी में है। दरअसल नासा का सबसे ताकतवर रॉकेट लॉन्च के लिए तैयार है। ये रॉकेट चंद्रमा के लिए आज उड़ान भरेगा। चंद्रमा पर इंसान को बसाने की दिशा में ये एक अहम तैयारी मानी जा रही है। आपको बता दें कि सन 1972 के बाद इंसान को चंद्रमा पर ले जाने की दिशा में ये खास मिशन है। दिखाते हैं आपको। नासा का आर्टेमिस 1 मिशन तैयार। नासा का रॉकेट लॉन्च भी तैयार। चांद पर इंसान को बसाने की तैयारी। जी हां, यह अंतरिक्ष की दुनिया के लिए इंसान की सबसे बड़ी उड़ान है। 29 अगस्त का दिन अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया के लिए कुछ खास रहने वाला है। इसे नासा का आर्टेमिस 1 मिशन नाम दिया गया है। नासा के आर्टेमिस 1 मिशन का इंसान को चंद्रमा की यात्रा कराकर वापस लाने की तैयारी का प्लान है। करीब आधी सदी के बाद इंसान को चंद्रमा की यात्रा कराकर वापस लाने की इस मुहिम पर दुनिया भर की नजर लगी है। नासा की अंतरिक्ष प्रक्षेपण प्रणाली और ओरियन क्रू कैप्सूल के लिए यात्रा अहम होने वाली है। इस मिशन में अंतरिक्ष यान चंद्रमा तक जाएगा, कुछ छोटे सैटेलाइट को कक्षा में छोड़ेगा और खुद कक्षा में स्थापित हो जाएगा। नासा का मकसद अंतरिक्ष यान के परिचालन का प्रशिक्षण हासिल करना और चंद्रमा के आसपास अंतरिक्ष यात्रियों के अनुभव की जांच करना है। साथ ही ये तय करना है कि अंतरिक्ष यान और उसमें सवार सभी अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित तरीके से पृथ्वी पर लौट सकते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक आर्टेमिस मिशन चंद्रमा पर इंसान के कदम पड़ने की आधी सदी के बाद अंतरिक्ष कार्यक्रम में बदलाव को रिकॉर्ड करेगा। मसलन तब और अब में कितना अंतर आया है, इसका अध्ययन किया जाएगा। आपको बताते हैं, आर्टेमिस 1 में शक्तिशाली इंजन लगे हैं। आर्टेमिस 1 अंतरिक्ष प्रक्षेपण प्रणाली की पहली उड़ान है। नासा के मुताबिक ये हैवी लिफ्ट रॉकेट है।
अब तक के मुकाबले सबसे शक्तिशाली इंजन लगे हैं। 1960 और 1970 के दशक में चंद्रमा पर गए थे रॉकेट। तब के अपोलो मिशन के सैटर्न प्रणाली से भी शक्तिशाली। आर्टेमिस 1 में कई तरह के रॉकेट प्रणाली है। मुख्य इंजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रणाली का मिश्रण है। अंतरिक्ष यान से प्रेरणा लेकर 2 ठोस रॉकेट बूस्टर भी लगे हैं। अंतरिक्ष यान और अपोलो के सैटर्न पंचम रॉकेट का हाइब्रिड स्वरूप है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष की दुनिया में रुचि रखने वालों की नजर इस मिशन की तरफ लगी है। ये परीक्षण बहुत अहम माना जा रहा है क्योंकि ओरियन क्रू कैप्सूल का रियल वर्क देखने को मिलेगा। ये परीक्षण चंद्रमा के अंतरिक्ष वातावरण में करीब 1 महीने का होगा। इस मिशन में इस बात का पता लगाया जाएगा कि चंद्रमा पर इंसान के बसने की कितनी संभावना है। यह मिशन अपने साथ छोटे उपग्रहों की श्रृंखला लेकर जाएगा जिन्हें चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इस उपग्रह की मदद से पानी में विकिरण की गणना की जाएगी ताकि लंबे समय तक ऐसे वातावरण में रहने वाले मनुष्यों पर पड़ने वाले असर का आकलन किया जाएगा। यह मिशन आर्टेमिस 3 मिशन के रास्ते का पहला कदम है। इसके जरिए साल 1972 के बाद पहली बार इंसान चंद्रमा पर कदम रखेगा। नासा ने यह भी बताया है कि पहला मानव मिशन आर्टेमिस 3 के जरिए भेजा जाएगा जिसमें कम से कम 1 महिला होगी और संभव है अंतरिक्ष यात्री अश्वेत हो। ऐसे अंतरिक्ष यात्रियों की संख्या 1 या कई हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और अगली बड़ी खबर उत्तराखंड से मिल रही है जहां देहरादून के आमवाला क्षेत्र में भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। बारिश का पानी घरों में घुस गया है जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बता दें कि 12 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर जहां नोएडा के रहने वाले मृतक बताए जा रहे हैं। ये लोग यमुना में डूब गए और आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची है। दरअसल नोएडा से खबर मिल रही है कि मूर्ति विसर्जन के दौरान एक हादसा हो गया। यमुना में डूबने से 5 युवकों की मौत हो गई। नोएडा के रहने वाले ये सभी मृतक बताए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची हुई है और इनको ढूंढने के लिए टीम कड़ी मशक्कत कर रही है। और अब खबर ये मिल रही है कि कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया है। तो नोएडा के 5 युवक यमुना में डूब गए। मूर्ति विसर्जन के वक्त ये बड़ा हादसा हुआ है। रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू के बाद शव को बाहर निकाल लिया गया है। और इस बीच लगातार हम आपको बता रहे थे कि देहरादून में बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाई है। आमवाला क्षेत्र में भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई घर तो ऐसे हैं जहां पर बारिश का पानी घुस चुका है। आम जनजीवन काफी परेशान हो गया है। 12 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।